हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ न्यू वे। सो अभी तक हमने सेकंड पार्ट के अंदर कंट्रोवर्सीज और ड्यूरिंग द इमरजेंसी वहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हमें आगे के टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। ओके, सो इसके बाद हमारा जो चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा 6। ओके, सो व्हाट हैपन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या हुआ था सबसे पहले वो देखना है। फर्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट से दैट इट वांटेड टू यूज़ द इमरजेंसी टू ब्रिंग ए लॉ एंड ऑर्डर बट दे मिसयूज्ड पावर। ओके, सो इन लोगों ने गवर्नमेंट का क्या कहना था कि उन्होंने जो इमरजेंसी लगा हुआ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए लगाई थी एंड इसके लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि मिसयूज़ ऑफ पावर्स हुई थी। अब कौन कौन सी पावर्स का मिसयूज़ करा गया उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मैनी कॉमन पीपल्स एंड 675 अपोजिशन लीडर वर अरेस्टेड बिकॉज दे वर प्रोटेस्ट। ओके, सो यहाँ पर जितने भी कॉमन पीपल होते हैं या फिर जो भी लोग प्रोटेस्ट के हिस्सा ले रहे होते हैं सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड उसके पीपल्स की जो देखा जाए तो कितने होते हैं 1,11,000 पीपल्स होते हैं अप्रॉक्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ the Shah Commission report mentioned that Delhi Power Supply Corporation received verbal order to cut electricity to all newspaper at 2 AM. सो यहाँ पर 26 जून को वर्बल ऑर्डर दिया जाता है किसी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा कि जो भी जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं मैगजीन्स हैं उनके वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट कर दी जाए ताकि कोई भी न्यूज़ पब्लिश ना हो पाए। संजय गांधी। Okay, so Sanjay Gandhi did not hold any official position at that time, yet they gained control on administration illegally. So संजय गांधी जो थे वो कौन थे? वो इंदिरा गांधी जी के बेटे थे। तो उन्होंने इलीगली बहुत से काम करे थे जबकि वो किसी पोजीशन के ऊपर हेल्ड भी नहीं थे। अगर आप इस पोजीशन पे नहीं है तो आप कोई भी मतलब काम करेंगे तो इलीगली कहलाएगा। तो इस तरीके से उन लोगों ने इलीगल अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हक जताने की कोशिश करी थी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस his role in the destruction and forced centralization in Delhi, torture and custodial death also occurred. Okay, so उन्होंने क्या करा था जितने भी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उन लोगों को उन सबको डिस्ट्रक्ट किया गया था एंड जितनी फोर्स स्टेरिलाइजेशन इन दिल्ली के अंदर फोर्स करा गया था उसके लिए एंड टॉर्चर एंड कस्टडियल डेथ जिन लोगों को कस्टडी में लिया गया था उनमें से बहुत से लोगों की मारे भी गए थे। टॉर्चर किया गया था उन्हें इसलिए वो मारे गए थे। ओके, सो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट्स लेसन ऑफ द एमरजेंसी। ओके, सो इसमें क्या है कि अभी तक हमने एमरजेंसी क्या क्या सीखा। इट इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक ड्यूरिंग एमरजेंसी बट आफ्टर इट्स बिकम डेमोक्रेटिक अगेन। सो इंडिया इज़ नॉट डेमोक्रेटिक ऑन दैट टाइम। सो जब एमरजेंसी का टाइम होता है तो सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं लोगों को अरेस्ट किया जा रहा होता है। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। जब ये सब नहीं होगा तो एक तरीके से देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो है वो एक तरीके से इंडिया के अंदर नहीं रहती है। सो दैट्स वाई यहाँ पर लिखा गया है कि इंडिया इज़ नॉट डेमोक्रेटिक ड्यूरिंग एमरजेंसी बट आफ्टर इट्स बिकम डेमोक्रेटिक अगेन। लेकिन जैसे ही एमरजेंसी ख़त्म होती है तो फिर से यहाँ पे इलेक्शन वगैरह होते हैं जिससे इलेक्शंस होते हैं और लोगों की जो राइट्स हैं उनके पास वापस आ जाते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड डेमोक्रेटिक अगेन। ओके, सो यहाँ पर क्या है वन लेसन ऑफ एमरजेंसी इज़ दैट इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो एक लेसन ये भी मिलता है कि जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया से ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रह सकती क्योंकि हमने उसे पाने का जितना स्ट्रगल करा है उसकी वजह से। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट provision of emergency have been corrected and all act formed during this period will be cancelled. So जितने भी जो emergency का provisions था मतलब जैसे कि आज के टाइम में एमरजेंसी लागू करने के लिए अलग प्रोविज़न्स तैयार किए गए हैं। जो पहले प्रोविज़न थे इंदिरा गांधी जी के टाइम से पहले वो सारे के सारे जो थे उनको करेक्ट करा गया क्योंकि अगर एमरजेंसी ऐसे ही लागू होती रहेगी तो फिर क्या होगा इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगा। तो डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए प्रोविज़न को करेक्ट करा गया एंड जो भी उस टाइम पे आप कह सकते हैं लॉ या फिर जो भी उन लोगों ने एक्ट बनाए उन सबको कैंसिल करा गया और एक्ट बनाकर। ओके, सो emergency made everyone more aware about their rights. The court to have taken active role after this emergency to protecting right of individual. So जो कोर्ट था और जो भी जितने भी लोग थे उन सबको पता चला कि उनके राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है एंड कोर्ट ने भी उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के आप कह सकते हैं एक्ट या कुछ बनाए हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिटिक्स आफ्टर एमरजेंसी। ओके, सो पॉलिटिक्स आफ्टर एमरजेंसी इज दैट आफ्टर एमरजेंसी लोकसभा इलेक्शन पर अनाउंस अपोजिशन फॉट द इलेक्शन स्लोगन एज सेव डेमोक्रेसी
there is very less time for preparation but it clear that people were against the government. So जैसे ही एमरजेंसी ख़त्म होती है, लोकसभा जो इलेक्शन होते हैं वो दोबारा होते हैं, अपोजिशन पार्टी को इतना टाइम नहीं मिलता प्रिपरेशन करने का, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन में आती है एंड वो जीतती भी है। कैसे जीतती है? क्योंकि वो सेफ डेमोक्रेसी का एक तो स्लोगन लेती है एंड यहाँ पर क्या होता है, जो भी पीपल होते हैं वो करंट गवर्नमेंट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, तो अब किसी अनदर पार्टी को ही आना था, तो अपोजिशन पार्टी के अंदर से ही कोई आई है नहीं। अब हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे कौन सी नेक्स्ट पार्टी आती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लोकसभा इलेक्शन in 1977. ओके, सो लोकसभा इलेक्शन इन 1977 में क्या हुआ था? ओके, सो द मेजर अपोजिशन पार्टी फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी कॉल्ड जनता पार्टी। सो बहुत मेजर अपोजिशन पार्टी थी, उसे फॉर्म करा गया एक न्यू पार्टी के तौर पे, जिसका नाम रखा गया जनता पार्टी। सो नाम याद रखिएगा, जनता पार्टी कब बनी? आफ्टर इमरजेंसी इन 1977 लोकसभा इलेक्शन। ओके, सो द न्यू पार्टी केम विद लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण, जिसका हमने जो कि पूरे आप चैप्टर में इनका जिक्र सुना है, जिन लीडर का वही है जयप्रकाश नारायण ने एक न्यू पार्टी बनाई है अपनी, जिसका नाम रखा गया है जनता पार्टी। सो सम कांग्रेस लीडर हु अपोज इमरजेंसी आल्सो जॉइन न्यू पार्टी। जो कांग्रेस लीडर्स थे, जैसे कुछ लीडर्स ऐसे भी थे कांग्रेस में जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध करा था, तो उन लीडर्स ने भी क्या करा, उन्होंने बाद में जनता पार्टी को सपोर्ट करा एंड उसको ज्वाइन कर लिया। सम अदर कांग्रेस लीडर आल्सो फॉर्म देयर पार्टी अंडर लीडरशिप ऑफ जगजीवन राम। सो कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जिन्होंने अपनी सेपरेट पार्टी बनाई, जनता पार्टी में इंक्लूड ना हो गए, और उनकी लीडरशिप किसने करी? जगजीवन राम ने। ओके, जगजीवन राम ने करी है एंड पार्टी नेम्ड एज कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी लेटर ज्वाइंड विथ जनता पार्टी। सो पार्टी का नेम क्या रखा गया था? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, बट लेटर उसको कुछ टाइम बाद में जनता पार्टी के साथ ही मर्ज कर दिया गया। सो इट कैंपेनिंग अगेंस्ट द नॉन डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ एंड सेंसरशिप ऑफ प्रेस। सो इन लोगों ने जितने भी कैंपेन करी, जो भी इन लोगों ने इलेक्शन के टाइम में मुद्दे उठाए, वो यही थे कि जो नॉन डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ हुई उनको उन लोगों ने बहुत ज़्यादा उभारा, एंड सेंसरशिप जो प्रेस जो बनाई गई थी उसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से जो प्रेस है उसकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको छीन लिया जाता है। सो देयर इज़ अनदर टॉपिक इज़ रिजल्ट। ओके, सो अब इलेक्शंस का क्या रिजल्ट रहा, अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड इन लोकसभा इलेक्शन। अब की आज़ादी के बाद से ऐसा पहला बार हुआ था कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो पूरी तरीके से लोकसभा इलेक्शन में हार चुकी थी। कांग्रेस कुड विन ओनली 154 सीट विच इज़ लेस दैन 35%। उन्हें 35% ही सीट्स मिली थी, जो कि मतलब टोटल कितनी सीट्स मिली थी? 154 सीट्स मिली थी इन 1977 इलेक्शन। ओके, सो जनता पार्टी and its ally won 330 out of 542 seats. सो लोकसभा इलेक्शन की 542 सीट्स में से 330 सीट्स कौन ले गया था? जनता पार्टी लेकर गई थी एंड उसके अलाइज। दे इटसेल्फ वोन 295। अगर आपको ऐसा बनना होगा कि इटसेल्फ किसकी बात की जा रही है, तो 295 सीट्स जो थी वो किसकी थी? जनता पार्टी की थी अकेले, और बाकी जो उसके साथ में और पार्टी कोलिशन के अंदर आई थी उन पार्टी को मिला के कितनी सीट हो गई थी? 330 एंड द जॉइंट क्लियर्ड मेजॉरिटी। ओके, सो यहाँ पर क्या था, ये जो इनके पास क्लियर मेजॉरिटी आई थी जनता पार्टी अब की बार, लेकिन यहाँ पर अब आगे जाकर देखेंगे कि किस तरीके से जनता पार्टी भी यहाँ से हट जाती है दोबारा। सो कांग्रेस लॉस्ट इन वेरी कॉन्स्टिट्यूंसीज इन बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड ओनली विन 1 सीट इन राजस्थान एंड एमपी। सो कांग्रेस जो अपने मेजर स्टेट्स हैं वहाँ से हार जाती है, जैसे लाइक बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, एंड वो सिर्फ एक ही सीट जीत पाती है, कहाँ से? राजस्थान से एंड एमपी से। इंदिरा गांधी वाज डिफीटेड फ्रॉम रायबरेली। इंदिरा गांधी अपनी स्टेट जिस जहाँ से वो लड़ती थी रायबरेली, वहाँ से हार जाती हैं। एज़ फॉर एज संजय गांधी फ्रॉम अमेठी। संजय गांधी कहाँ से हार जाते हैं? अमेठी से। सो ये कुछ जगह हैं जहाँ से ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उन जगहों का नाम है। सो अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, जनता पार्टी। सो आफ्टर इलेक्शन देयर वाज अ स्टिफ कंपटीशन अमंग 3 लीडर्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट के लिए 3 लोगों के बीच में कंपटीशन था, ठीक है, जनता पार्टी जो बनी थी उसके बाद भी। कौन कौन से? मनोजी देसाई, चरण सिंह एंड जगजीवन राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चूज़ कर जाते हैं मनोजी देसाई जी चूज़ कर जाते हैं, वो बन जाते हैं पीएम। सो लेकिन वो क्या होता है, वो कुछ टाइम के लिए टिकते हैं एंड 18 मंथ से भी लेस टाइम के अंदर उनकी मेजॉरिटी क्या होती है? लॉस्ट हो जाती है। उनकी जो मेजॉरिटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है एंड अनदर गवर्नमेंट हेडेड बाय चरण सिंह वाज फॉर्म्ड बाय सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट अभी क्या होता है, जो जनता पार्टी है
उसके अंदर से मनोजीत देसाई जी आते हैं सबसे पहले, ठीक है। जब मनोजीत देसाई जी हार जाते हैं अपनी तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर चरण सिंह जी को अपनी पार्टी लेकर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि अब मैं बनूंगा पीएम। जब वो बनते हैं पीएम तो यहाँ पर वो किसके सपोर्ट से बनता है, कांग्रेस के सपोर्ट से बन जाते हैं पीएम, ठीक है। कांग्रेस भी अब क्या, उन्हें सपोर्ट करती है, कांग्रेस इनको यहाँ अपने वोट्स देती है, तो इनकी सपोर्ट से ये अपनी बना लेते हैं गवर्नमेंट। लेकिन कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट क्या गेम खेलती है, वो क्या करती है, वो अपना सपोर्ट 4 महीने बाद ही बैक ले लेती है। 4 महीने बाद अपनी सीट वापस ले ली, तो क्या हो गया, ये जो थे अब एलिजिबल नहीं रहे, ठीक है, गवर्नमेंट बनाने के लिए। सो इसकी वजह से क्या हुआ था, फ्रेश इलेक्शन हुए थे दोबारा से। अब 2 पीएम चेंज हो गए, तो फ्रेश इलेक्शन होते हैं 1980 एंड कांग्रेस जो होती है फिर से 353 सीट्स के साथ दोबारा जीत जाती है, और इसी तरीके से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ जाती है। मैंने अभी तक जो जितने भी चैप्टर्स करवाए उनके अंदर मैंने अभी कार्टून्स नहीं समझाया, मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।